वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8.2 एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ठीक है जी, क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 8.2 हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि आपके पास जो टेबल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जो अप्लाई यहाँ पे होगा टेबल, वो टेबल हमने किस तरह से ये मतलब लर्न करना है, किस तरह से उसको दिमाग में रखना है, मेमोराइज़ करना है, वो सारा मैंने बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है अब आपके पास 8.2 में एवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कास 60 डिग्री। तो कैसे इसको करेंगे, ये हमारे पास कुछ इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कास 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री मीन्स √3/2, बिकॉज साइन 60 डिग्री की मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि कितनी होती है। ठीक है, इधर ही है हमारे पास, ये देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है आपके पास, ये आ गया साइन और ये आ गया आपका 60 डिग्री और आगे √3/2। तो वही √3/2 लिख लिया। और कास 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कास ये आ गया और 30 डिग्री ये आ गया और इसकी वैल्यू आ गई √3/2 प्लस आपके पास साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री जो है साइन और ये 30 आ गया 1/2। तो कास 60 डिग्री भी आपके पास 1/2 है। जब आपने ये वैल्यूज़ पुट अप कर दी तो आपके पास क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और अपान में 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 1 ज़ार 1 अपान 2 2 ज़ार 4। तो आपने क्या किया, 2 2 ज़ार 4 किया और 1 1 ज़ार 1 किया। √3 का होल स्क्वायर इस तरह से करके स्क्वायर और रूट कट कर देंगे, आपके पास 3/4 बचेगा और यहाँ पे भी 1/4 बचेगा। 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 4 आ जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ 3 + 1, आपके पास हो जाएगा 3 + 1 4/4 इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो इसमें आपके पास जो सेकेंड पार्ट है वो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1। किस में, इसमें? हाँ बता सकते हैं, फार्मूला तो बन जाएगा ऐसे, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जैसे इधर सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कास 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 45 डिग्री आपके पास 1 के बराबर होता है एज पर टेबल। अगर आपको मैं टेबल बता दूँ, टेबल की वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी है, टेबल की वैल्यू जो है आपके पास है 10 45 डिग्री भी देख रहे हैं हम, ये आ गया आपका 10 और ये आ गया आपका 45 डिग्री और ये आ गई 1 वैल्यू इसकी। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस आपके पास कास 30 डिग्री का होल स्क्वायर मीन्स कास 30 डिग्री किसके बराबर होता है, ये आ गया आपका कास और ये आ गया 30 डिग्री और ये आ गई वैल्यू इसकी √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, आपके पास साइन 60 डिग्री आपका होता है √3/2। तो आपके पास √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आप आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपके पास ये हो जाएगा 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 कैसे आ जाएगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास प्लस आ जाएगा ये 3/4 माइनस 3/4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा और न्यूमरेटर 3 माइनस 3 एज इट आ जाएगा। एज इट इज़ आने के बाद आपके पास 2 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 3 करेंगे 0/4 और 2 प्लस 4 में से 0 मार्क्स यानी कि 0 ही तो हुआ, यानी कि 0/4 इक्वल टू 0 होता है, तो 2 + 0 इक्वल टू 2। तो 2 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Part number 3 says that cos 45 degree up by sec 30 degree plus cosec 30 degree means आपके पास है cosec 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री।
कास 45 डिग्री आपके पास 1/√2 के बराबर होता है और सेक 30 डिग्री आपके पास 2/√3 के बराबर है, प्लस कास कोसेक 30 डिग्री 2 के बराबर है। जिसका डिवाइड बाय कुछ नहीं उसका डिवाइड बाय 1, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 पुट करते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 और जब आप √3 और यहाँ पे और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास √3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि 1 और 1 से बड़ा वाला जो भी डिजिट होता है बड़ा वाला डिजिट एलसीएम रहता है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 ज़र 2 हो जाएगा, प्लस आपके पास √3 × 2 करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। इस तरह से जब आप इसको करोगे तो 1/√2 हो जाएगा और ये डिवाइड का रेसिप्रोकल, डिवाइड का मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाई ये था 2 + 2√3/√3, तो ये हो जाएगा √3/2 + 2√3। अब आप क्या कर देंगे, √3 1 ज़ा √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2 + 2√3 × √2, तो √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3 लिखेंगे आप। फिर आप लिखेंगे इसको √3 में क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा √2 × 2 करेंगे तो आपके पास 2√2 के बराबर आ जाएगा ये, प्लस आप √2 × √3 करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2√3 करेंगे तो 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन √2 × √3 हो जाएगा √6। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आपने करना है इसको रेशनलाइज। क्या करना है, रेशनलाइज कैसे करना है, √3/2√6 पहले क्या कर दो आप 2√6 लिख लिए प्लस 2√2 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो डिनोमिनेटर है उसको आप माइनस में लिख देंगे तो मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में लिखेंगे 2√6 - 2√2 अपान में 2√6 - 2√2। जब इसको अब आपके पास क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये नीचे देखना ज़रा, a 2√6 + 2√2 है और इधर क्या है 2√6 - 2√2, तो a + b × a - b, तो आप लिखोगे बाय यूजिंग a + b × a - b = a² - b², तो आपके पास ये हो जाएगा √3 × 2√6 - 2√2 करोगे, यानी कि √3 × 2√6 - 2√2, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर के साथ आपने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करी और इसको आपने a + b × a - b का फार्मूला लगा के आपके पास हो जाएगा a आपका 2√6 है और b आपका 2√2 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मीन्स 2√6 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 2√2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा √3 × 2 करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 है आपके पास और यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों में 2 आ रहा है तो इस 2 को भी कॉमन निकाल दीजिए। जब इस 2 को कॉमन निकाल दिया आपके पास क्या हो गया 2 और √3 तो पहले ही कॉमन था। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो जाएगा √6 - √2 बचेगा अंदर। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, √6 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 6 आएगा और 6 2 ज़र कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। 6 to 8 हाँ, यहाँ पे सॉरी 6 2 ज़र 8 नहीं, मैं गलत कर रहा था, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी मुझे, ऊपर वाले से देख ऊपर रहा था और बोला कुछ, एक्चुअली यहाँ पे था आपके पास 2√6 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ऐसे करेंगे आप, कैसे 2√6 होल स्क्वायर = आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई √6 का होल स्क्वायर = आपके पास ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, हाँ और मल्टीप्लाई बाई आपके पास हो जाएगा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 6, तो 4 6 ज़ा 24 आ जाएगा। तो आपके पास 2√6 का होल स्क्वायर 24 के बराबर आ गया, यहाँ पे माइनस डाल देंगे और आपके पास 2√2 का होल स्क्वायर जो होगा आपके पास ये 8 के बराबर आ जाएगा। ये भी बताना कैसे करना है, हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये कर दोगे आप 2√3 × √6 - √2 लिख दिया आपने एज इट इज़, 24 - 8 करेंगे आपके पास 16 आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर देंगे 2 1 ज़ा 2 कर देंगे, 2 8 ज़ा 16 कर देंगे, तो आपके पास 2 और इधर 16 कट के 8 आ जाएगा, तो यानी कि √3 × √6 - √2 बचा, अपान में 8 बच गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 × √6 करेंगे तो आपके पास √18 हो जाएगा, माइनस √3 × √2 करेंगे तो √6 हो जाएगा, अपान में 8 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं √18 को आप 3√2 के बराबर कर सकते हैं और √6 एज इट इज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपान में 8, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी है आपको यहाँ तक। अभी पार्ट नंबर कौन सा, 4th। पार्ट नंबर 4th कहता है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसको करेंगे आप।
तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए टेबल से कि आपके पास साइन की वैल्यू कितनी है, कास की वैल्यू कितनी है, काट की वैल्यू, टेन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर, प्लस लिख दोगे टेन 45 डिग्री 1 के बराबर, माइनस कोसेक 60 डिग्री 1/√3 के बराबर होता है। होल डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा, सेक 30 वैल्यू किसके बराबर है, 2/√3 प्लस कास 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 प्लस काट 45 डिग्री इक्वल टू 1, और जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर आप 1 लिखेंगे, और यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अब आप क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं इसको मतलब विदाउट जो रूट मतलब जो इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर सिंपल जो नंबर है उनको कर लीजिए। जैसे कि आपके पास ये है 1/2 और प्लस 1/1, तो इनको आप कहीं ना कहीं एलसीएम निकाल दीजिए इनका। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। फिर आप क्या कर दोगे, 1 1 जार 1 कर देंगे, प्लस 2 1 जार 2 कर देंगे, माइनस 1/√3 हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाई आपके पास क्या कर देंगे आप, 2/√3 ऐसे रखेंगे, माइनस 2 और 1 का एलसीएम 2 कर देंगे, और 1 1 जार 1 प्लस 2 1 जार 2 कर देंगे। फिर आपके पास फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 3/2 हो जाएगा, माइनस में 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 2/√3 हो जाएगा, माइनस 1 + 2 3/2 हो जाएगा। सही है। अब जब आप यहाँ तक आ जाते हैं, फिर आप क्या कर देंगे, इधर से अगर आपके पास ये जो चीज़ है 2√3, इसका एलसीएम करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर आप 2 से करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं √3 बचेगा, और √3 × 3 करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, 2√3 एलसीएम आ गया, और 2√3 को आपने जब डिवाइड किया 2 के साथ तो आपके पास आ गया 3√3 आया, और मल्टीप्लाई बाई 3 के साथ किया तो 3√3 आ गया। माइनस आपके पास जब आप 2√3 को √3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 बचता है, तो और क्या नाम है, जब 2 बचता है तो क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, करी है शायद गड़बड़ी, लगता तो है मुझे। देखो आपने क्या करना है, 2√3 को डिवाइड 2√3 से डिवाइड करना है किसको, √3 से, √3 को, है ना। क्या हो जाएगा, √3 बचेगा क्या, 2, और फिर 2 1 जार 2, 2 आना था इधर, हैं क्या मतलब समझ नहीं आया। इस वाले को कर रही हूँ। इस वाले को कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा 2√3 को डिवाइड करेंगे, 2√3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, है ना। और फिर 2√3 को डिवाइड करेंगे 2√3 के साथ, तो आप सिर्फ √3 के साथ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो 2 1 जार 2 हो जाएगा, है ना। और इधर 4 कहाँ से लिखा है भला, है ना, कुछ गड़बड़ी हुई। जब ये 2 बच जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे देखते हैं अब, नीचे भी वही है √3 और 2, तो इधर भी 2√3 आ जाएगा। 2√3 को अगर आप डिवाइड करेंगे √3 के साथ, 2 बच जाएगा, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 2√3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा √3, √3 × 3 करेंगे तो 3√3, यहाँ पे ठीक आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, ना ना ठीक है, ऊपर आपके पास 1/√3 है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे ठीक है, 2 ठीक है, बिकॉज आपके पास ये वैल्यू 1/√3 किसकी लिखी थी आपने, कोसेक 60 की, कोसेक 60 की, कोसेक 60 की 2/√3 होती है। 1/√3 कहाँ से लिखी है हमने, यहाँ पे गलती होगी है, फिर दोबारा से देखो ये वैल्यूज़ चेक कराओ ज़रा, करते चलो। आप देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30 1/2, ठीक है, प्लस आपके पास टेन 45 डिग्री 45 1, माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 2/√3। इधर गलती कर दी आपने, 2/√3 था ये, तो 1/√3 लिख लिया, ठीक है। तभी मैं बोलूँ हुआ तो हुई है गड़बड़ी कहीं पे। नीचे वाली देख लो फिर, नीचे वाली चेक करा दो, सेक 30 इक्वल टू 1/2 है, सेक 30 2/√3, ठीक है, प्लस कोसेक 60 1/2, कोसेक 60 हाँ 2/√3, कोसेक 60, हाँ कॉस 60, कॉस 60
1/2 और टेन 45 काट 45 cot 45 1 ठीक है, और सारा ठीक है, बस यही था, ये गड़बड़ी हुई थी, तभी ये 4 ही आना, इधर क्या आना है 4 आना 4 आना है, बिकॉज अब 4 हो गया ना। जब आप 2√3 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 3 के साथ, √3 के साथ, √3 कट हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखो एक बार फिर से मैं दोबारा से बता देता हूँ आपके पास किस तरह से ये क्वेश्चन करा हमने इसको कुछ नहीं किया। हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री की 1 है माइनस कोसेक 60 डिग्री की 2/√3 है। तो सेक 30 डिग्री की आपके पास क्या है 2/√3 है, प्लस कॉस 60 डिग्री की 1/2 है, प्लस काट 45 डिग्री की 1 है। अब आप क्या कर देते हैं, 2 और 1 कैल्शियम करते 2 आ जाता है, 2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 और 1 कैल्शियम 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 1 1 प्लस 2 1 2 माइनस 2/√3 हो जाएगा। इधर भी आपके पास 2/√3 ऐसे रखेंगे, और इधर नीचे सारे प्लस में है ना, है ना प्लस में, सॉरी सर प्लस में, और एक ही प्लस में माइनस में वाला चेक करना, प्लस में ही है ना, हाँ नीचे वाले प्लस में। तो यहाँ पे भी गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, प्लस में आएगा। तो क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपके पास, जब इसका एलसीएम करें ये हो जाएगा आपके पास ये सर 3/2 बन जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा 2/√3 ऐसे लिखिए, प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो 2 और 1 कैल्शियम करेंगे तो 2 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा फिर उसके बाद आपके पास इसको करेंगे आप क्या 1 1 1 प्लस 2 1 2, तो 1 + 2 हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्या किया, वैसे ही जैसे आपको मैंने पहले करवाया वैसे ही है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास ये 2√3 ऐसे आ जाएगा, और 2√3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, आपके पास 2√3 से कट के आपके पास √3 बचेगा, और √3 × 3 करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, माइनस 2√3 को डिवाइड करोगे किसके साथ, √3 के साथ आ जाएगा 2, 2 2 4 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा √3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 2√3 को डिवाइड करेंगे √3 के साथ आ जाएगा 2, और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपके पास 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या नाम है √3 बचेगा, और √3 × 3 करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास √3 माइनस 4 अपान में 2√3, और ये जो डिवाइड है होल डिवाइड इसको आप मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, और 4 + 3√3 अपान 2√3 है, इसको आप जब उल्टा करोगे तो 2√3 अपान 4 + 3√3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये आप 2√3 और 2√3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे, जब इसको कैंसिल कर देंगे आपके पास बचेगा 3√3 - 4 अपान 4 + 3√3। जब आप इस तरह से इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, आप रेशनलाइज कर रहोगे इसको, बिकॉज आपको डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं चाहिए होती है, तो क्या कर देंगे 3√3 - 4 अपान 3√3 + 4 मल्टीप्लाई बाई, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है तो आप क्या कर दोगे माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 3√3 + 4 की जगह 3√3 - 4 अपान 3√3 - 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, क्या नाम, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास तो बाय यूजिंग a + b × a - b, देखिए यहाँ पे क्या a + b और यहाँ पे क्या a - b है, तो ये क्या है, ये आपके पास a - b हो जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर कर देंगे इसको, क्या क्योंकि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा आपके पास a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और b हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर। सही है, कोई डाउट तो नहीं। फिर क्या हो जाएगा आपके पास a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर का मीन्स क्या हो गया 3√3 का होल स्क्वायर, -2 × a की वैल्यू क्या है 3√3 और b की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस b का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपान में 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे 27 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये 27 कैसे है बताना है, हो जाएगा ओके। फिर क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर फिर से 27 आ जाएगा, -2 4 8 और 8 3 24, और ये √3 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4 4 16 अपान में 27 - 16 करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर से आपके पास क्या हो जाएगा 27 प्लस में और 16 भी प्लस में, तो 27 + 16 करेंगे 43 आ जाएगा, -24 √3 अपान में 11 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं, लंबा क्वेश्चन है लेकिन है कंसेप्ट वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। अगला पार्ट कौन सा बताओ, 5th पार्ट है
कहता है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है नहीं है, ये वाला फिफ्थ पार्ट, 5 कास स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। इनको आपने सॉल्व करना है तो किस तरह से करोगे, ठीक है, उठाना इसको, अब वैल्यूज़ अच्छे तरीके से चेक करवाना, ठीक है। 5 लिख लेंगे आप ऐसे ही। फिलहाल तो आपको क्या करना होता है, कास स्क्वायर जो है, जैसे कास के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो आप 60 जो एंगल है, ठीक है, जो थीटा है उसको भी अंदर लेकर ब्रैकेट के बाहर आप स्क्वायर ले जाओगे। क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कास 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपान में साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कास 30 डिग्री का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय कास 60 किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर, है ना, का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री मीन्स 1 का स्क्वायर अपान में साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कास 30 डिग्री का होल स्क्वायर मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 3, ठीक है, माइनस 1 आ जाएगा। फिर आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4 बिकॉज √3 का होल स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा 5 1 5/4 हो जाएगा प्लस 4 4 16/3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा आपके पास 4, देखिए 1/4 प्लस 3/4 है, डिनोमिनेटर इनका सेम है, एलसीएम आपके पास 4 रहेगा और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा 1 + 3, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा 4 3 और 1 का एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा। इसमें मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी इसको फाइंड आउट करने की एलसीएम की, वो क्या 4 3 और 1 है। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है 4 है। क्या 4 के टेबल में 3 आता है, मतलब 4 3 के टेबल में आता है। जब इनमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है एलसीएम में, और वो बड़ा नंबर छोटे वाले नंबर के टेबल में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जैसे 4 3 के टेबल में नहीं ना आता तो फिर 4 2 ज़ार कितना होता है 8, क्या 8 3 के टेबल में आता है नहीं आता। 4 3 ज़ार कितना होता है 12, क्या 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ जी आता है, मतलब 12 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, बिकॉज जब एलसीएम आता है एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो मिलता है आपको उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 12 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ आएगा 3 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा प्लस 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे 4 आ जाएगा 4 इंटू 16 करेंगे 64 आ जाएगा माइनस 12 डिवाइड बाई 1 करेंगे 12 आ जाएगा 12 1 ज़ार 12 आ जाएगा। फिर आपके पास 1 + 3 4 हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, सही है कि नहीं। नेक्स्ट आप इसको क्या कर दोगे, नेक्स्ट आप इसको करोगे कि आपके पास 15 + 64 हो जाएगा कितना, कहीं ना कहीं 4 और 5 9 और 6 और 1 7 79 माइनस 12/4, ठीक है जी। क्या हो जाएगा 79 - 12 होल डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा एलसीएम का और डिवाइड बाई 4/4 हो जाएगा, जिसमें आपके पास ये हो जाएगा 79 - 12 करोगे कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, होल डिवाइड का मल्टीप्लाई बच जाएगा और 4/4 का रेसिप्रोकल 4/4 ही होता है। 4/4 कट हो जाएगा 67/12 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका है। तो बताओ ज़रा आगे क्या बचता है इसका, सेकंड क्वेश्चन बचता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसमें कि आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। करेक्ट ऑप्शन को आप चूज़ करोगे और अपने आंसर को जस्टिफाई करोगे। तो आपके पास 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इसको कीजिए वाला कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना आपने 2 × tan 30 डिग्री अपान में 1 + tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री था तो tan 30 डिग्री होल स्क्वायर कर दिया आपने। 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30 किसके बराबर होता है 1/√3 होता है प्लस 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू का मतलब स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 2 अपान देखिए 2 1 ज़ार 2 अपान में √3 हो गया, अपान में 1 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का होल स्क्वायर 3 आता है, ठीक है जी। ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 और 1 से बड़ा वाला कोई डिजिट हो तो बड़ा वाला डिजिट ही एलसीएम रहता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा प्लस 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 3 + 1 4/3 हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके पास ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाई जब आपके पास डिवाइड
डिवाइड का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 4/3 का 3/4 हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 जार 4 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 1 जार 3 इंटू 2 इंटू √3 करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो 3/2√3 आया, जो आपके पास रूट में वैल्यू नहीं चाहिए आपको, आप कोशिश करेंगे रूट में वैल्यू हटाने की, तो इसका करेंगे रेशनलाइज। क्या करेंगे? तो 3/2√3 मल्टीप्लाई बाई आप 2√3 जो डिनोमिनेटर में उसी के साथ रेशनलाइज कर दो। 2√3 अब डिवाइड बाई 2√3, 3/2√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3/2√3 कर दिया, तो आपके पास क्या मिलेगा? 3 2 जार 6 √3 अपान में 2 2 जार 4 √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 करोगे तो आपके पास ये 3 ही बचेगा। तो आपके पास ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो आपके पास बचा सिर्फ √3 और आप नीचे 2। तो √3/2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एंड √3/2 किस में आता है? √3/2 जो है वैल्यू है आपके पास sin 60 डिग्री की। तो हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ए। ठीक है, तो sin 60 डिग्री जो है वो ए आपके पास वही √3/2 वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कि आपने बताना है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर आएगा। ठीक है जी, तो इसको करेंगे, बड़ा इजीली निकाल देंगे। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? 1 - 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर और अपान में 1 + 10 45 डिग्री होल का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो 1 - 10 45 डिग्री किसके बराबर हो? तो 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपान में 1 + 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा, 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा। 2 मतलब 0/2 मीन्स 0 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हैंस ऑप्शन कौन सा? डी इज करेक्ट है ना। ऑप्शन डी में 0 दिया हुआ है। ऑप्शन डी में आपके पास सेकंड पार्ट का 0 दिया हुआ है ना जी। चलिए अब आपके पास पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड कहता है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज, बताइए कितना होगा। बताता है कि आपके पास sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a के बराबर होगा अगर आपके पास a की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू लिख के आपने करना लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री। a को क्या मानते हैं? 0 डिग्री मानते हैं। तो देयरफॉर sin इंटू 2a, sin इंटू 2a यही है ना। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 sin a। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, ये दिया हुआ ना आपके पास sin इंटू 2a इज इक्वल टू 2 sin a, तो वही लिखा आपने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? sin इंटू 2 इंटू a की जगह क्या लिखा? 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इंटू a की जगह क्या लिखा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 2 0 जार 0, तो साइन अच्छा 0 हो गया ना, तो साइन 0 डिग्री हो गया। ये इधर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर तो होता है। तो क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री 0 होता है और 2 0 जार 0 हो जाएगा। आगे निकालना, आपके पास ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री 0, 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। हैंस साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, तब जाके आपके पास साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्ट नंबर 4। तो 0 डिग्री कहाँ पे? ए पार्ट आपका क्लियर है। 4th पार्ट है आपका, कहता है कि टाइम पूछ जाएंगे ना। हाँ, एक एक नंबर के आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके, हो सकता है 20 पूछे इस बार। ठीक है, 20 पूछते हैं ना। हाँ 20 पूछते हैं, पैटर्न चेंज हुआ है, पहले 12 पूछते थे। 2 10 30 डिग्री अपान 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, बताइए किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपके पास 2 10 30 डिग्री अपान 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा 2 10 30 डिग्री अपान में 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री को लिखेंगे आप 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर। और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 30 डिग्री होता है 1/√3 के बराबर। 1 - 10 30 की जगह 1/√3 का होल स्क्वायर मीन्स का होल 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो 2 1 2/√3 हो जाएगा, अपान में 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर मीन्स 3 होता है। तो 2/√3, 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 1 = 3 -1 आ जाएगा। तो 2/√3 अपान में 3 - 2 करेंगे 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपान में 3 आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 का जगह आप लिखोगे 3/2, बिकॉज जब आप डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हैं
तो जब आप साइन चेंज करते हैं तो टर्म भी रेसिप्रोकल हो जाती है, सही है कि नहीं। तो 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 बचेगा और 3/√3 को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 3/√3 के जो आपके पास डिनोमिनेटर में √3 है तो √3 के साथ ही रेशनलाइज कर दो इसको, √3 इंटू √3 है ना, √3/√3। तो 3√3/√3 इंटू √3 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 ही तो बचेगा, है ना। 3√3/3 बचेगा, 3 और 3 कैंसिल तो आपके पास √3 आ गया। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आए कि नहीं, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करता है ये कि आपके पास इफ 10a + b ऑफ पढ़ेंगे इसको, ब्रैकेट को क्या पढ़ेंगे, ऑफ, ठीक है जी। इफ 10 ऑफ a + b = √3 एंड 10 ऑफ a - b = 1/√3, whereas 0 degree less than a plus b is less than equal to 90 degree, whereas a is less than b, find a and b। क्वेश्चन क्या समझ है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 10a + b जो है √3 के बराबर है और 10a - b जो है 1/√3 के बराबर है। और जहाँ पे आपके पास a + b जो है वो लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है और क्या है, वो कहीं ना कहीं 0 डिग्री से ज़्यादा है। और आपने क्या करना है, और ये भी बोलता है कि a जो है वो b से कम है, सॉरी ज़्यादा है, a इज़ ग्रेटर देन b, और बोलता है कि a और b को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है जी। चलिए, तो इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे, 10a + b = √3 के बराबर है। तो 10a + b = √3 कब होता है आपके पास, क्या नाम है टेबल में, √3 होता है tan 60 डिग्री होता है जब, तो ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में 10 और राइट साइड में 10 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a + b = 60 डिग्री के बराबर बच जाएगा। जब आपने क्या किया, ये कैंसिल कर दिया 10 और 10, तो आपके पास a + b = 60 डिग्री बचा। तो a + b = 60 डिग्री इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट बोलेंगे। अब 10a - b = 1/√3 दिया हुआ है, तो 1/√3 कब होता है 10, जब 30 डिग्री होता है। तो 10a - b = 10 30 डिग्री, 10 एंड 10 विल बी कैंसल आउट, तो a - b = 30 डिग्री बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। वी हैव a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री। तो 1a + 1a क्या हो जाएगा, देखिए, प्लस b - b कैंसिल आउट, तो आपके पास 1a + 1a 2a हो जाएगा, = 60 + 30 90 डिग्री हो जाएगा। 2a = 90 डिग्री, तो a = 45 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा ना, और a = 45 डिग्री हो जाएगा। पुट a की वैल्यू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव a + b = 60 डिग्री, ये है इक्वेशन फर्स्ट आपकी। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, तो b = 60 डिग्री प्लस का 45 डिग्री साइड आ गया माइनस का 45 डिग्री, तो b = 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर a की वैल्यू 45 डिग्री है और b की वैल्यू 15 डिग्री है। तो यही आपका आंसर। बताइए जी, टफ है, नहीं, कोई डाउट। नहीं, वेरी गुड। इसके साथ आपकी 8.2 ख़त्म होती है। अगला तो नहीं है इसके साथ, 8.3 कैंसिल है। चलिए, बहुत अच्छी बात।